वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस की जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए हमारा एक ग्रुप है एससीएस डेली क्विज। इसमें क्विजेज हम रोज़ रात को 10 बजे लगातार करवा रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करें इस ग्रुप को और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आपको एक बेहतर तैयारी करने का यहाँ पे अवसर मिलेगा। तो आज हम 10 जनवरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ आपसे पूछी जा रही है। जो इनलैंड वाटरवेज हैं, जैसे नेशनल वाटरवे 1 होता है, जैसे जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है ना, ऐसे ऐसे करके जो हमारे वाटरवेज हैं इनलैंड वाटरवेज, तो उनकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ हमारी है 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग दर्रा सुरंग जो है उसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो अटल टनल इसको नाम दे दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। ठीक है, जो हमारा रोहतांग पास टनल है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट है। लाइनक्स क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लाइनक्स होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिस प्रकार से आपका विंडोज़, मैक ओएस है ना, यूनिक्स वगैरह होते हैं, तो उसी हिसाब से लाइनक्स भी होता है। बांकापुरा मयूर अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पिकॉक सेंचुरी की बात हो रही है, तो ये है आपका बांकापुरा, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान जो है कब बना। तो इब्राहिम लोदी बना था 1517 में। ठीक है, 1526 तक था। उसके बाद ये बाबर के साथ युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1526 में, इसको भी ध्यान रखिए। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे डी हमारा करेक्ट है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आरआरबी जो हमारा इस्टेब्लिश किया गया वर्ष 1975 में 2 अक्टूबर को। कहाँ पे, यूपी में जो मुरादाबाद है वहाँ पे, और उस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ चीज़ें जो हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं बाद में इनको ऐड किया गया है पार्ट किसमें, 4A के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो अवधारणा है हमारा यूएसएसआर जो अर्स्टवाइल था, रशिया का पूर्व रूप, तो यहाँ से हमने लिया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है यूएस के अंदर, इसका नाम है ये लीगो। ठीक है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था ग्रेविटेशनल वेव्स को। अगला है कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे वर्तमान में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा जी भारत में। तो अब अगर देखें कि इनके टेन्योर से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला वाला ही हमारा ठीक है कि 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। तो मान लीजिए या तो वो 65 साल के हो जाएंगे तब रिटायर हो जाएंगे, या फिर उनका टेन्योर एज अ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल का कंप्लीट हो जाएगा तब वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है। इसको हिंदी में भी देख लीजिए नीचे, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 GB जो है इक्वल्स टू 1024 MB मेगाबाइट्स। तो ये कहाँ है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिसिल, ICRA और केयर है ना, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसके अंदर आप अपना आजकल सिबिल स्कोर वगैरह देखते होंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको लोन वगैरह ग्रांट होता है। RBI जो है ये हमारा सेंट्रल बैंक है, तो दिस इज़ नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अभी पिछले वर्ष की घटना है ये। यहाँ पे रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। उससे पहले देखेंगे तो अमिताभ बच्चन जी को भी मिला था। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी करेक्ट है। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी, अब वर्ष पूछा जा रहा है, को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो इंडिया के फर्स्ट CDS ये रहे। अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी दुखद घटना से मृत्यु हुई। और ये जो
डेट यहाँ पे है फिलहाल 1 जनवरी 2020 को इन्होंने पदभार संभाला था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है यहाँ से। अगला है कि भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया है आर्टिकल में 360 आर्टिकल के अंडर, जो कि अभी इंडिया में एक भी बार प्रैक्टिस नहीं की गई है। ठीक है, और यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इस तरह की लगी हैं, तो इस सब के बारे में ध्यान रखें। जैसे फर्स्ट टाइम जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पे लगाई गई थी। अगला देखें कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, तो यूरेनियम प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है कजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन के पहले 2015 में इसको शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जनधन खाते वगैरह काफ़ी भारी संख्या में खोले गए थे, तो इसको ध्यान रखें। अब निम्न में से कौन सा शब्द विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रीडिंग ऑफ फिश है, जैसे कि मान लीजिए फूलों का होता है ना, और तमाम तरह के जो कल्चर टाइप का शब्द आता है। ठीक है, तो जैसे खेती के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, तो मछलियों के लिए हमारा होता है फिशी कल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, तो डायनामाइट जो आप आज की डेट में देखते हैं कि एक्सप्लोजिव के रूप में यूज़ होने लग गया है, तो 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने, है ना, इसको इन्वेंट किया। बाद में इसका पेटेंट यूएस यूके वगैरह में हुआ, और उसके बाद वाइडली ये यूज़ हुआ माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, है ना, इन सब चीज़ों में। और बाद में चल के अल्फ्रेड नोबल जो है इन्हीं के नाम से बाद में नोबेल प्राइज़ वगैरह दिया जाने लगा, इसको भी ध्यान रखें। भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और टोटल ये 7 सदस्यों की एक कमेटी थी, तो इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन हमारा यहाँ पे फिलहाल डी वाला करेक्ट है। निम्न में से किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेज़बानी की थी। ठीक है, तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, तो 3rd वाला एडिशन हुआ गुवाहाटी के अंदर, और अब जो 4th वाला होना है ये 2022 में ही अभी होना है हरियाणा के अंदर पंचकुला में। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। तो हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में यह मनाया जाता है। तो जो गुरु पर्व है, प्रकाश पर्व गुरु नानक जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ठीक है, तो जो डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे स्टार्ट हुआ इंडिया में 1858 से। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद ऐसा किया गया। अगला है कि समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना, मतलब कि राइज एंड फॉल जो होता है वाटर का, ओशनिक वाटर का, इसको बोलते हैं टाइड, है ना, जो ज्वार आता है इसी को बोला जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ठीक है, तो जो कथकली डांस होता है केरला के अंदर, तो यहाँ पे जो हारमोनियस कॉम्बिनेशन है 5 फाइन आर्ट्स का, वो कौन कौन सी हैं ये बता देते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें जैसे कि नाट्यम होता है, ठीक है, जिसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप, फिर होता है नृत्यम डांस, फिर होता है नृत्यम जो होता है वो डांस होता है, फिर नृत्यम एक करके आता है, वो होता है इनैक्टमेंट। ठीक, और फिर होता है संगीतम जिसमें कि म्यूज़िक आ गया, और वाद्य जो है जिसके अंदर आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन 5 का एक संयोजन है कथकली नृत्य, इसको ध्यान रखिए, केरला में करते हैं इसे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था नोबेल प्राइज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे काला अजहर जो होता है, ब्लैक फीवर, है ना, ये होता है आपका लीजेमेनिया पैरासाइटिक होता है उसके द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला है कि तुम्माल पल्ले, जिसे विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक माना जाता है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो तुम्माल पल्ले स्थल है ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम रिजर्व्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला है कि निम्न में से किस वित्तीय संस्थान का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब कि नेशनलाइज किया गया इसमें, तो ये RBI को किया गया था। ठीक है,
चूँकि आरबीआई 1934 के एक्ट से 1935 में बना, ठीक है, तो उसके बाद 1949 में, है ना, आज़ादी के बाद इसको नेशनलाइज किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के रूप में के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, टर्शियरी, है ना, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, है ना, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर एक आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ हैं, तो फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा आ जाएगा सेकंड, द्वितीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो जैसे बैंकिंग है, लीगल कंसल्टिंग है, ये सब टर्शरी में आ गए। टी प्लांटेशन ये प्राइमरी में आ गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है। फोडोंग मठ मतलब फोडोंग मोनेस्ट्री किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो फोडोंग मोनेस्ट्री आपकी है काफ़ी फेमस, सिक्किम के अंदर। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किस देश ने जनवरी 2020 में अनजाने में यूक्रेन के बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था, ठीक है। तो जनवरी 2021 की ये घटना थी, अनइंटेंशनली शॉट डाउन किया गया था यूक्रेन का ये बोइंग वाला प्लेन, और इसमें काफ़ी लोगों की जाने गई जो उसमें सवार थे। चूँकि ये अनजाने में इसलिए हुआ कि वहाँ पे उस समय ईरान और यूएसए के बीच टेंशन चल रही थी, है ना, तो जिसमें वहाँ पे उनके कमांडर को मार दिया गया था, कासिम सुलेमानी करके। तो इन सब हेर फेर में ये यूक्रेन के एक प्लेन को शॉट कर दिया था, है ना, ईरान ने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सांभर लेक के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, मतलब यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है, राजस्थान के अंदर स्थित है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को हराया था, ठीक है। तो काफ़ी एक चर्चित मैच रहा था ये। न्यूजीलैंड ने यहाँ पे इंडिया को हराया था, और पहले दिन के खेल में बारिश हो गई थी, तो ये खेल दूसरे दिन अगले दिन खेला गया, और वहाँ पे न्यूजीलैंड की जीत हुई वर्ष 2019 में, और बाद में जाके इंग्लैंड जो है वो टूर्नामेंट का विजेता बनता है, ठीक है। ये वर्ल्ड कप जो 2019 का था। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। तो अगर इनमें से हम देखेंगे तो जो हमारी अरावली हिल्स है ना, ये राजस्थान से होते हुए दिल्ली में आके समाप्त होती हैं, जो ये वाली हिल्स हैं अरावली हिल्स, ये सबसे पुरानी है इसमें से, ठीक है। और सबसे अगर यंग देखेंगे तो हिमालयाज यहाँ पे हैं। अगला है कि जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, तब ब्रिटेन या फिर यूके कह लीजिए, तो उसके प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, ठीक है, जुलाई के अंदर, तो उस टाइम पे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, ठीक है। तो जैसे कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो पावर दिया हुआ है आर्टिकल 56 में, उसका जो प्रोसीजर है 61 में दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि इसका जो प्रोसेस है वो शुरू कहाँ हो सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में, मतलब ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये इसको इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी जो है करेक्ट है। निम्न में से कौन फसल खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं हमारा, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम खरीफ में देखेंगे तो ये है हमारा कॉटन, ठीक है, कपास, चना, मटर, गेहूँ, ये सब रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। और जो जायद की क्रॉप्स होती हैं ये गर्मियों वाली फसल, जैसे खीरा, ककड़ी, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखें कि किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। तो ये तेलंगाना को एक आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके राज्य बनाया गया वर्ष 2014 में, तो तब ये 29वां राज्य बना था। परंतु अगर वर्तमान में हम देखें भारत में स्टेट्स की संख्या, तो जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद एज अ यूनियन टेरिटरी, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए। तो अब हमारे पास राज्यों की संख्या 28 है, और यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये भी हमारे पास 8 हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। डमहल लोक नृत्य जो है निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये डमहल नृत्य होता है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। भूकंप की तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थक्वेक वेव्स हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। और जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो जो स्केल पे जिस पर नापा जाता है उसको, है ना, कह लीजिए, तो वो होता है हमारी रिक्टर स्केल, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए। ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए।
सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा यानी कि जो फ्लू होता है, तो इसके लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्मजीव जो है जिम्मेदार है, ठीक है। तो जैसे आपको मान लीजिए कोल्ड हो गया या फिर कोई इन्फ्लुएंजा है, तो इन सब के पॉजिटिव एजेंट होते हैं वायरस। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मान लीजिए जैसे ये भारत है, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल है इधर, ठीक। तो हमारी जो कृष्णा नदी है ना, इसका यहाँ पे एंड होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो अगर हम दिए हुए राज्यों के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो हैं हमारी, वो सबसे ज़्यादा है बिहार के अंदर 40। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिसर्च, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहे हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए एक रफली मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर है गुजरात, ठीक। तो ये ईस्टर्न साइड है, चूँकि सूर्य अब इधर से उदय हो रहा है ना, तो अगर हम ये लॉन्गिट्यूड वाइज देखेंगे तो हमारा सबसे ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे ही विटनेस होता है सबसे पहले सनराइज। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा हमारा। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं कौन थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए पर्वतारोहियों को किस देश में जाना होगा, ठीक। तो जैसे माउंट एवरेस्ट को मिला के लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल के अंदर, ठीक। और जो इसकी अभी वर्तमान में हाइट है 8848, और पिछले वर्ष इसकी जो ग्रो की हुई हाइट ऐड करी गई नई वाली 0.86 मीटर्स, ठीक है। तो अब इसकी ये वर्तमान हाइट है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी वाला करेक्ट है। संक्रांति जो कि फसल का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने मनाया जाता है, और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो अब पूछ रहे हैं आपसे कि गुजरात में इसे क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। और जो ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है 14 जनवरी को मनाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए ए वाला करेक्ट है। तमिलनाडु में कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। तो जो कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में, इसको सेटअप किया गया है विद द हेल्प ऑफ रशिया, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।